हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि लास्ट पॉलिटी वीडियो में आपने देखा था, पूरा मैंने पॉलिटी में कवर किया था। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, COM हो गए, ये सब मैंने जो है ऑलरेडी कवर अप किया था। अब जो मैं आपसे बात करने जाऊंगी वो जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हम हमारे हाउस में है, मतलब लाइक पार्लियामेंट के अंदर। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि पार्लियामेंट क्या है। देखो, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट दो हाउस में कंसिडर होता है। एक तो होता है लोकसभा, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। एक होता है राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस। राज्यसभा और लोअर हाउस में डिफरेंस क्या होता है कि लोकसभा जो होती है वो इलेक्टेड होती है बाय द पीपल, राइट। जैसे हम लोग जिनको वोट करते हैं तो वो इसमें आकर बैठते हैं। राज्यसभा हमारे थ्रू इलेक्ट नहीं होती, वो इन पीपल के थ्रू इलेक्टेड होती है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है, हमेशा याद रखना, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो इसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं है। लोकसभा हमेशा एक टेम्प्रेरी हाउस है, कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। तो ये सब मैंने आपसे बात करी है इसके बारे में। तो अब मैं आपको जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के साथ जो है मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हर क्वेश्चंस में हम क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एटलीस्ट, ऑप्शंस देख लो, thrice each year with no more than 2 months between session, twice each year with no more than 3 months between session, twice each year with no more than 4 months between session, और twice each year with no more than 6 months between the session। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो लोकसभा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग साल में 2 बार मिलती है और विद नो मोर देन 6 मंथ बिटवीन द सेशन, मतलब 6 मंथ के अंदर मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नो मोर देन 6 मंथ बिटवीन द सेशन, ठीक है। तो हर एक सेशन के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसको दूसरा सेशन में मिलना होता है, दैट इज ट्वाइस ईच ईयर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्लियामेंट से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द कोरम ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है 1/2 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है वो कोरम बनाता है। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, राइट। अभी पहले 545 थे, 543 तो एक्चुअल मेंबर थे, प्लस 2 एंग्लो इंडियन, तो प्रोविजन से 2 एंग्लो इंडियन नहीं रह गए, 543 रह गए। तो इसका 1/10 जितना भी आता है वो हाउस का कोरम होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum period that shall not intervene between last sitting in one session and the date appointed for the first sitting in the next session for each house of the parliament। ऑप्शन देख लो, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा को क्या पावर प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ऑप्शन देखो, टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, to decide whether a bill is a money bill, to vote for public expenditure, to delay a money bill for a period not exceeding 14 days। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू डिले अ मनी बिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग या एक्सटेंडिंग 14 डेज। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, राज्यसभा के अंदर ऐसी पावर क्यों है। देखो, 3-4 तरह के बिल्स होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ। एक होता है ऑर्डनरी बिल, राइट, एक होता है मनी बिल, एक होता है फिनेंशियल बिल जो अदर देन मनी बिल में काउंट होता है। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग जितना भी अदर देन आर्टिकल्स होंगे वो फिनेंशियल बिल्स में आता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। तो ये 4 तरह के बिल्स होते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि बिल कैसे पास होता है, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडेंटिफाई आप कर लेंगे कि एक बिल कैसे पास हो सकता है, कितनी रीडिंग्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं मनी बिल की। ये तीनों बिल्स के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताती हूँ। पहले हम लोग मनी बिल के बारे में बात करते हैं। हमेशा समझो, मनी बिल के अंदर लोकसभा में ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू RS, यानी कि राज्यसभा। लोकसभा हमेशा अनइक्वल, मतलब लाइक मोर पावर होती है राज्यसभा से। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। राज्यसभा कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, ना अमेंड कर सकती, क्योंकि मनी बिल एक ऐसा बिल है जो हमेशा इनिशिएट कहाँ पर होगा, ओनली इन द लोकसभा, कभी राज्यसभा में इनिशिएट नहीं होगा। डिसीजन वेदर कोई बिल मनी बिल है नहीं है, वो काम सिर्फ लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है। तो वोट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर वो केवल लोकसभा करेगी। राज्यसभा में केवल जो बजट होता है ना अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो डिस्कस्ड हो सकता है बट वोट नहीं हो सकता, याद रखना। बस राज्यसभा के पास इतनी पावर होती है कि वो मनी बिल को डिले कर सकती है, वो भी 14 डेज़ के अंदर। अगर सपोज करो लोकसभा ने उस बिल को भेजा, मैं आपको थोड़ा सा ना क्लियर करके बताती हूँ वरना आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कोई बिल है, मनी बिल है, तो थोड़ा मैं इसमें फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ। इसमें सपोज़ करो कि मनी बिल है, राइट। तो मनी बिल के अंदर क्या होता है, अगर हम सपोज़ करते हैं कि कोई हमारे पास मनी बिल है, तो बेसिकली मनी बिल में क्या होता है कि अगर हमारे पास मनी बिल है, राइट,
तो मनी बिल के अंदर ये होता है कि वो लोकसभा के पास से गया राज्यसभा के पास, राइट, आरएस में आया। अब राज्यसभा के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस बिल को एज इट इज़ ही लोकसभा को भेज दे जैसे लोकसभा ने भेजा है, या उस बिल पे ऊपर एक पेपर अटैच करके अपने अमेंडमेंट्स लिख देते कि ये हम लोग अमेंडमेंट सोच रहे हैं। अमेंड कर नहीं सकते, बस सजेशन दे सकते हैं। लोकसभा के ऊपर है कि उसको वो सजेशन मानने या नहीं मानने। तीसरा चीज़ वो ये कर सकता है कि कोई मनी बिल उसके पास आया तो वो मनी बिल को क्या कर सकते हैं, वो मनी बिल को केवल रख सकती है, राइट। मतलब ये होता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा है वो मनी बिल को अपने पास रख सकती है सिर्फ 14 डेज़ के लिए। 14 डेज से अगर ज़्यादा एक्सीड हो गया और उसने वापस लोकसभा में नहीं भेजा तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिल पास माना जाता है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अगर राज्यसभा ने मनी बिल को 14 डेज़ के अंदर पास नहीं किया, मतलब भेजा नहीं वापस लोकसभा को, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे लोकसभा ने दिया था वैसे ही वो बिल पास माना जाएगा। थोड़ा बिल आपको थोड़ा एक बार के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसमें इतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, बहुत सिंपल चीज़ है। बाकी मैं आपको बिल्स की रीडिंग्स वगैरह मैं आपको शॉर्ट्स में जो मैं डालती हूँ ना रोज़, उसमें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वाज बोरोड फ्रॉम कहाँ से। तो आपको पता है राज्यसभा का इलेक्शन किसके थ्रू होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सीक्रेट बैलेट होता है इसका, राइट। तो हमेशा ये याद रखना कि सीक्रेट बैलेट होती है राज्यसभा की वोटिंग। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो कहाँ से लिया है हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, राज्यसभा इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन, कहाँ इसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। ऑप्शन देखो, अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट। राज्यसभा के पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है, वो है राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट को लेकर के पार्लियामेंट में लेजिस्लेट कर सकती है, लॉ बना सकती है। ये राज्यसभा के पास पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ, ऑप्शन देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स परमिशन, पार्लियामेंट पासेस अ रेजोल्यूशन, स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट और द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी मैंने आपको बताया जो राज्यसभा है वो स्टेट पे से कोई भी स्टेट लिस्ट में से एक मैटर उठा करके लॉ बना सकती है पार्लियामेंट में, राइट। कैसे बना सकती है? जब राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास करे तभी वो बिल पास होगा, क्योंकि ये पावर एक्सक्लूसिवली राज्यसभा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमेशा ऑप्शन पढ़ना, करेक्ट और नॉट करेक्ट में कन्फ्यूजन मत हो जाना। ऑप्शन है, देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस। यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अगर कोई मेंबर ऑफ द हाउस इज एब्सेंट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर ए सीट वेकेंट। थर्ड है, द राज्यसभा अप्रूव्स मनी बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जिसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या है? आंसर ऑप्शन सी आंसर सही है। क्यों? देखो, पहले तीनों के हम बाद में बात करेंगे, पहले सी समझते। राज्यसभा अप्रूव्स मनी बिल आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द लोकसभा, राइट, ये पूछा। तो राज्यसभा अप्रूव्स नहीं करती है मनी बिल। मनी बिल को अप्रूव करने का काम केवल लोकसभा है। राज्यसभा के पास तो केवल बिल जाता है फॉर द डिस्कशन के लिए। कोई अमेंडमेंट अगर वो सजेशन देते हैं तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज वो भी लोकसभा के ऊपर है, मानना ही नहीं मानना। वापस राज्यसभा लोकसभा को बिल भेजती है, आप अप्रूव कर दो। तो अप्रूव की परमिशन पावर किसके पास है? लोकसभा। याद रखो, मनी बिल एक ऐसा बिल है, लोकसभा इनिशिएट करेगी, उसको स्टार्ट करेगी और साथ में अप्रूव भी करेगी। तो ये किसके पास है इसकी पावर? लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। तो बाकी तीनों की मैं बात करूँ तो बाकी जो तीनों है ना वो बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है? देखो, हम लोग पहले की बात करते हैं। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर बार रीएडजस्टमेंट होती है, एलोकेशन ऑफ सीट, सेंसस डिफाइंड रहता है। 1970 का सेंसस हम लोग देखते हैं। अगर कोई मेंबर 60 डेज़ के लिए, 3 महीने के लिए अगर एब्सेंट रहता है, लाइक 2 महीने के लिए एब्सेंट रहता है इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, विदाउट स्पीकर को बताया, तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट मानी जाती है। अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती है टू स्पीक, अदरवाइज वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में
वो रहता है, राइट। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, जो स्टेटमेंट गलत था वो तो ऑप्शन सी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन और रीजनिंग का है, काफ़ी बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। असर्शन है मनी बिल्स ओरिजिनेट ओनली इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रीजन है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी। ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है, राइट। क्यों है इसका ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मनी बिल जो है हमेशा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में ओरिजिनेट होते हैं, और लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी जिनको हम वोट करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, किसमें? आरएस की बात हो रही है, यानी कि राज्यसभा की एलोकेशन ऑफ सीट्स को लेकर के। ऑप्शन देखो, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ द राज्यसभा? 1/3 of its member retire after every 3 years, 2/3 of its member retire after every 3 years, 2/3 of the members retire every 2 years and 1/3 of its member retire after every 2 years। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। राज्यसभा एक क्या है? परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होगी, ये याद रखना। इसके जितने भी मेंबर होते हैं, यानी कि जितने भी, उसमें से 1/3 ऑफ द मेंबर हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड का ही होता है कि एक पर्ची डाली होती है, चिट सिस्टम के थ्रू होता है, जिसका नाम आता है वो रिटायर्ड होता है, राइट। तो ये ऐसा होता है, हर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? ऑप्शन देखो, फिनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन करेक्ट है इसका डी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास पावर होती है डिसाइड करने की कि बिल मनी बिल है या नहीं है, और कोई डिसाइड नहीं करेगा, प्रेसिडेंट तक भी डिसाइड नहीं करता, केवल स्पीकर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताती हूँ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ नॉन मनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट इज रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। इट इज़ पास अगेन बाय द पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंज नाउ। मतलब कोई नॉन मनी बिल है, यानी कि मनी बिल को छोड़ करके बाकी तीनों बिल मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो ऑर्डिनरी बिल आपको मैंने बताया था, एक फाइनेंशियल बिल मैंने आपको बताया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बताया था। तो वो पार्लियामेंट में पास होता है और वो प्रेसिडेंट के पास आता है साइन करने के लिए। अब प्रेसिडेंट क्या करती है? वापस उसको रिटर्न कर देती है पार्लियामेंट को कुछ रिकन्सिडर करने के लिए। अब वो फिर से पार्लियामेंट से पास हो जाता है विदाउट एनी चेंज। मतलब प्रेसिडेंट ने जो रिकन्सिडरेशन दिए थे वो नहीं माने गए। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन अगेन विद होल्ड हिज एसेंट, या बिल विल ऑटोमेटिकली लैप्स, बिल विल बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट विल गिव हिज एसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा। मतलब समझ रहे हो, कोई नॉन मनी बिल है, मतलब पहले तो ये समझो कि मनी बिल को जो है प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता, राइट। तो प्रेसिडेंट को मनी बिल साइन करना ही होता है। नॉन मनी बिल है लाइक पार्लियामेंट के पास में, और वो प्रेसिडेंट को रिटर्न हो जाता है, राइट। तो उस कंडीशन में वापस पार्लियामेंट कुछ उसको विदाउट एनी रिकन्सिडरेशन उसको भेजती है, तो प्रेसिडेंट को साइन ही करना पड़ता है एट द लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट विल गिव हिज एसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ? ऑप्शंस देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट is without the permission of the house absent from all the meetings thereof more than a certain period, तो हाउस में डिक्लेयर है सीट वेकेंट। ड्यूरेशन क्या है पीरियड का? ऑप्शन है 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 60 डेज। अभी हमने डिसाइड किया, तो उसको कौन डिसाइड करेगा इसकी सीट वेकेंट है? स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मनी बिल इज नॉट करेक्ट? देखो, मनी बिल को लेकर के नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस ऑन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, the decision of the Lok Sabha Speaker is final. In case of a deadlock over a money bill, the President can summon a joint sitting of the Parliament, or a money bill cannot be introduced except on the recommendation of the President. Correct answer है ऑप्शन सी। बाकी सारे सही है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है। क्यों? डेडलॉक कभी मनी बिल में हो ही नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सेटिंग नहीं बुला सकता, ये दिमाग में फिट कर लेना, राइट। आपको ना कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्यों मनी बिल में नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हो सकता है। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन चारों में डिफरेंस होते हैं। अभी हम मनी बिल की बात कर रहे हैं, तो मनी बिल की जो पॉइंट है वो कि एक तो वो कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्वेश्चन मनी बिल है नहीं है, वो उसका आंसर केवल लोकसभा स्पीकर करेगा, वो फाइनल है। मनी बिल
कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मनी बिल में कभी डेडलॉक नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा के पास अथॉरिटी होती है उसको पास करने की। तो जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो डेडलॉक कैसे होगा? डेडलॉक केवल ऑर्डिनरी बिल्स पे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी नहीं हो सकता डेडलॉक, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से फिर क्लियर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का शायद हो भी सकता है, लाइक मतलब थोड़ा अलग होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, क्योंकि जब लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में भी उसको 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही पास होना होता है, बात ये होती है। तो इस तरह से अगर मेजोरिटी बनती है तो ठीक, नहीं तो उसमें डेडलॉक क्रिएट नहीं हो सकता, वो या तो फिर लैप्स हो जाता है अगर वो पास नहीं हुआ तो, ये होता है। ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक जनरेट होता है तो प्रेसिडेंट समन करता है जॉइंट सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा? क्या ऑप्शन है? अगर मनी बिल अमेंड हो सकता है राज्यसभा के थ्रू तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। अमेंड का मतलब यहाँ पर रिकमेंडेशंस है। लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन और प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर मतलब राज्यसभा मनी बिल पे कोई अमेंडमेंट लगा के देती है, मतलब लाइक कि हमारे सजेशंस हैं, ये आप रिकमेंडेशंस हैं, तो अगर लोकसभा या तो मन है तो वो एक्सेप्ट भी कर सकती है रिकमेंडेशंस को, नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन लोकसभा, तो इसलिए वो पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट? यहाँ पर स्पीकर की बात हो रही है लोकसभा की, जो करेक्ट नहीं है। ही हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस साइन डाइन, ही हैज़ द पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर प्रोरोगेशन, he continues to be in office even after the dissolution of the house and until immediate before the first meeting of the house. He must vacate the office if he ceases to be a member of the Lok Sabha. जो इसमें करेक्ट नहीं है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी। ही हैज़ द पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर प्रोरोगेशन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? देखो, लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, उसके पास पावर होती है कि वो एडजॉर्न कर सकता है हाउस। एडजॉर्न मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए उसने मीटिंग्स जो है वो रद्द कर दी। एडजॉर्न सिने डाइन मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड दे देता है कि हम 2 दिन बाद मिलेंगे, पर प्रोरोग के बाद वो पावर वो हाउस को सम्मान कर सकता है। प्रोरोग होता है मतलब पूरा डिसॉल्व कर दिया हाउस को, भंगी कर दिया लोकसभा को। एक होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए भंग करना और एक होती है पूरा डिसॉल्व कर देना, तो दोनों में डिफरेंस होता है एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में। तो प्रोरोगेशन ये होता है कि उसने पूरा ही ख़त्म कर दिया हाउस को, तो वो दोबारा नहीं बुला सकता, फिर तो फ्रेश इलेक्शन होंगे तब मिलेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय, ऑप्शंस देखो, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पीकर। देखो, जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की जो होती है ना, वो बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, राइट। आर्टिकल 108 के थ्रू जॉइंट सिटिंग कंडक्ट करने का काम प्रेसिडेंट करता है, बट उसको प्रिसाइड स्पीकर करता है लोकसभा को, और उसके एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर या उसके भी एब्सेंस में डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कभी चेयरमैन राज्यसभा का नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि चेयरमैन और राज्यसभा का क्या है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का, राइट। तो इसलिए जो चेयरमैन होता है ना, वो कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का। और जॉइंट सेटिंग प्रिसाइड कौन करती है? स्पीकर करता है लोकसभा का, इसलिए उसकी जगह डिप्यूटी स्पीकर हो सकता है फिर डिप्यूटी चेयरमैन, पर वो नहीं होगा, चेयरमैन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आर्टिकल है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज पास बाय पार्लियामेंट बाय किस मेजोरिटी से पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो है इसका जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग। 2 मेजोरिटी लगती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होने के लिए, एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसमें टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस इसके साथ में स्पेशल मेजोरिटी यानी कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग। तो ये याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसी मेजोरिटी से पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर द टर्म गिलोटिन मीन्स दैट द स्पीकर, ऑप्शन है stops the business on hand and puts the matter to vote, adjourns the house before expiry of the time, disallows voting on a motion, or reprimands a member form as a behavior। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है। गिलोटिन मतलब होता है उसने बिजनेस स्टॉप कर दिया और पुट द मैटर टू वोट, चाहे वो मैटर डिस्कस हुए नहीं है, गिलोटिन लगता है। जितने मैटर बचे मतलब उनको स्टॉप करके अब सब पे वोटिंग आ जाती है, तो ये गिलोटिन का काम होता है। ये हम बजट में थोड़ा मैं एनैक्टमेंट ऑफ बजट बताऊंगी तब होगा उसमें। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज आउट डिमार्केशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू डिफरेंट स्टेट्स? किसका काम है ये? इलेक्शन कमीशन का, रजिस्ट्रेशन का, डिलिमिटेशन कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
कमीशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डीलिमिटेशन जो कमीशन होता है वो जो है डीमार्केट करता है बाउंड्री सीट्स कि किस किस हाउस में किस किस सेंसस से हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सीट्स लेनी है, वो काम किसका है? डिलिमिटेशन कमीशन का। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा इज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा। कहाँ कहाँ इक्वल पावर है राज्यसभा की? इन मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इन मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है क्योंकि दोनों को सेम मेजोरिटी से ही पास करना होता है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट लोकसभा के पास आता है, मेकिंग कट मोशंस भी लोकसभा के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग चूजेस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी डेप्यूटी चेयरमैन। कौन चूज करता है राज्यसभा के अंदर उसको डेप्यूटी चेयरमैन? प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ स्टेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा ही सेलेक्ट करती है डेप्यूटी चेयरमैन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय जीरो आवर। एक होता है ना क्वेश्चन आवर हो गया, जीरो आवर क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम व्हेन द क्वेश्चन आवर एंड्स। ऑप्शन देख लो, टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, टाइम अलॉटेड फॉर द इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन टू स्टेजेस ऑफ डिस्कशन ऑन अ बिल, और स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑन बजट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम होता है और एक नेक्स्ट आइटम के बीच में एजेंडा जो डिस्कस करने का टाइम होता है उसके बीच का जो टाइम उसको जीरो आवर कहते हैं। तो क्वेश्चन आवर खत्म हो चुका है और जो नेक्स्ट एजेंडा डिस्कस होगा उसके बीच का जो टाइम होता है वो जीरो आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास। अब मैंने आपको बताया था जॉइंट सिटिंग में जाता है अगर ऑर्डिनरी बिल तो वो किस मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी से, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। आंसर ए इसका जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑर्डिनरी बिल हमेशा सिंपल मेजोरिटी से पास होता है क्योंकि वो ऑर्डिनरी बिल है इसलिए इसको सिंपल मेजोरिटी लगती है। स्पेशल मेजोरिटी की जो है सिंपल मेजोरिटी होती है टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं प्लस जिन्होंने वोट किया, दोनों का साथ में। ऐसे नहीं कि प्रेजेंट का अलग काउंट करे, वोट नहीं। जैसे मतलब 543 मेंबर्स हैं तो उनमें से मान लो अगर 300 मेंबर प्रेजेंट है, उनमें से 200 ने वोट किया है तो जो मेंबर्स होंगे ना वो 200 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब लाइक प्रेजेंट भी है 200 और इन्होंने वोट भी किया है तो टोटल मेंबर कितने? 200। तो ऐसे होता है, तो वो सिंपल मेजोरिटी में काउंट होता है ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा। ऑप्शन देख लो, ओरिजिन ऑफ द राज्यसभा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1919 when in pursuance to the Government of India Act 1919 a second chamber on the Council of State was created, और राज्यसभा special powers to declare that it's necessary and expedient in the national interest that Parliament may make laws with respect to a matter in the state list। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोथ और नीदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बता चुकी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग राज्यसभा का फॉर्मेशन हुआ था और राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है कि वो कोई भी स्टेट लॉ के अंदर अपने मर्जी से एक पार्लियामेंट में एक्ट बना सकती है स्टेट लॉ के अंदर, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग राज्यसभा आर करेक्ट? इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, इट हैज़ अ टर्म ऑफ 6 years, 1/3 of its member retire after every 2 years and its members shall not be less than 25 years of age। ऑप्शन देखो 1, 2, 3, 2, 3 and 4, 1 and 3, ऑप्शन डी 2 and 4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3। क्यों? पहली बात, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। सेकंड, इसका कोई टर्म 6 years का नहीं है, इसके मेंबर्स का टर्म है 6 year, यानी कि ईच मेंबर जो भी इलेक्ट होते हैं वो 6 years के लिए होते हैं। राज्यसभा का है ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पीरियड ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मत होना। और एग्जामिनर्स घुमाता भी है क्योंकि उनको लगता है बच्चों को कि हाँ यार 6 years का टर्म में नहीं है, पर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 years, बिल्कुल सही। और इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज। वो लोकसभा की डेट है, लोकसभा की एज है कि 25 साल के अंदर आप इलेक्शन देंगे, उससे लेस की नहीं। राज्यसभा का 35 है, राइट। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी 1 and 3। तो ये आपका पूरा पार्लियामेंट का वीडियो 1 था, पार्ट 1। पार्ट 2 में लेकर आऊँगी, पर अब आपको इतना ये याद रखना है कि इसमें जितने भी आपको डाउट है ना, अभी मुझे पता है आपको बहुत डाउट्स होंगे, बिल्स कैसे पास होते हैं, तो उसका मैं शॉर्ट्स लेकर आऊँगी बिल्स को। तो आप उस शॉर्ट्स में कवर कर लेना कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पुट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पुट अप करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।